कल की क्लास में हमने दी आर्ट एंड साइंस ऑफ केस स्टडी देखा था। यूपीएससी की तैयारी आर्ट है और आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। गॉट इट, दोनों का मिक्सचर है एक्चुअल में, राइट। तो इसी के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। और कल और आज और कल 3 दिन की क्लास में हम 120 नंबर मास्टर करने वाले हैं केस स्टडी की। गॉट इट, 2025 में से 120 आपके ऐसे मास्टर हो गए 3 दिन में ही। ऐसे करके बाकी 1800-1900 नंबर और हम मास्टर करेंगे तो आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे एक दिन। गॉट इट, दैट्स व्हाई आई कॉल इट ट्रेनिंग। चलो, तो आज की क्लास में वापस से हम सेकंड केस स्टडी लेंगे, राइट। और क्लास वर्क करेंगे साथ में। आप लोगों को ट्राई करना है पार्टिसिपेट करने की, आंसर देने की, अपने पॉइंट्स को बताने का। अगर चुप रह गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। गॉट इट, तो चुप नहीं रहना है, आपने ट्राई करना है आंसर देने की। भले गलत जाए कोई बात नहीं, आंसर लिखो जाए। 1-2 पॉइंट मिसमैच हो गया कोई बात नहीं, वो सभी के हुए होंगे। तो लेते हैं आज की सेकंड या केस स्टडी। स्टडी आर्ट एंड साइंस ऑफ केस स्टडी। देखो, आर्ट और साइंस में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम आर्ट और साइंस दोनों है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी और साइंस वाले सब्जेक्ट भी है इसमें। इसका मतलब ये है कि आर्ट और साइंस की एक अपना मीनिंग होता है। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट मेनली, राइट। और इसके साथ साथ आपके अंदर कुछ कलाएं होनी चाहिए। जैसे आंसर राइटिंग एक कला है। सिंपली आपने पन्ने भर दिए, कुछ भी लिख दिया वहां पर, तो उसके नंबर थोड़ी ना मिलेंगे आपको। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपके पॉइंट्स कैसे हैं, राइट। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो फ्यूचरिस्टिक ऑफिसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपके आंसर्स में, ये सारी बातें उस पर आती है। एनीवे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या किया था हमने कल की क्लास में। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था दी अप्रोच। अप्रोच क्या होगा कि आपने पढ़ा बहुत अच्छे से केस स्टडी को, राइट। एक बार काफी है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एक बार रीडिंग काफी है। गॉट इट, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा। और इसके बाद आप चाहो तो पढ़ते टाइम पे ना इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, सो दैट जब बाद में आप फैक्ट लिख रहे हो तब आपको देखने की जरूरत ना हो वहां पर। गॉट इट, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और इसके बाद आप सबसे पहले लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस, पॉइंट्स में लिखने हैं, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है आपने। ये कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं या फिर एक सेंटेंस हो सकता है, दैट्स इट। इसके बाद आप बताएंगे, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे आप। स्टेक होल्डर्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उस पूरी डिसीजन मेकिंग में या फिर उससे इंपैक्ट हो रहा हो। इसके बाद हम वैल्यूज को देखेंगे कि किस तरह के वैल्यूज हैं इसमें। तो 10-12 पॉइंट्स होते हैं वैल्यूज के, वहां पर भी आंसर लिखने होते हैं, राइट। क्या तो इंटीग्रिटी हो गया, कंपैशन हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, करेज हो गया, एम्पैथी हो गया, सिंपैथी हो गया, यही सब होंगे। और क्या होगा, गॉट इट, ओपननेस होगी, राइट। इसके बाद मोरल डिलेमास की बारी आती है। तो मोरल डिलेमास में आपके सामने ये पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने। तो लिस्ट में देखो 4-5 पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हो। जबरदस्ती नहीं लिखना वहां पे कोई आर्गुमेंट। अगर आपको 3 ही पॉइंट लग रहा है कि ये इसमें 3 ही डिलेमा है तो बस 3 ही लिखो। यहां पर आपको जबरदस्ती 7-8 पॉइंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, राइट। इसके बाद आप अपने रोल को बताओगे। रोल किसको बताना है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर हो या डीएम हो तो एक डीएम का इस सिचुएशन में क्या काम होगा, क्या रोल होना चाहिए, राइट। जैसे कि अभी आलेख्या ने क्या किया, उन्होंने सिंपली लिख दिया है कि रोल ऑफ कांस्टेबल विच इज पार्ट ऑफ हु इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। भाई ये नहीं, उसका एक्चुअल रोल बताओ कि बीइंग एज कांस्टेबल उसका क्या रोल है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग उसका क्या रोल है इस सिचुएशन में। गॉट इट, ये बता सकते हैं। इसके बाद आप अपने 2-3 ऑप्शंस जो भी आपको लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं 4 भी लिख सकते हो, लेकिन 3 काफी होते हैं। 3 ऑप्शंस जो आपके सामने अवेलेबल हैं उनको टेबल के माध्यम से ट्राई करोगे बनाने की, लिखने की। गॉट इट, और साथ में उसकी मेरिट्स भी बताओ, डीमेरिट्स भी बताओ। अभी जब मैं आंसर डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ में तो मैंने एक टेबल सा बनाया था, वही टेबल फॉलो करनी है आप। जैसे मैं आपके सामने टेबल बना देता हूँ, लेट से कि हमारे सामने कुछ ऐसा है, ये पेज है अपना, राइट। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का, राइट। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑप्शंस जो हमारे सामने अवेलेबल है, उसकी मेरिट यानी उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, उसकी एडवांटेज क्या होगी, और इसकी डीमेरिट उसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, ये हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा शॉर्ट में, और इसके बाद इसकी मेरिट बता दी। मेरिट अगर 1 बता रहे हो तो 1 ही काफी है, अगर 2 बताना चाह रहे हो तो 2 पॉइंट बता दो सिंपली। सिमिलरली डीमेरिट के अंदर भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2, समझे। तो काफी कम शब्दों में बिना किसी मतलब की टाइम वेस्ट किए आप टेबल बना के अपनी बात को कर सकते हो। और एग्जामिनर को टेबल के थोड़ी साफ साफ चीजें दिखता है कि अच्छा मेरिट ये है, डीमेरिट है, ऑप्शन ये बताए, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, और वो नंबर आपको दे देगा, राइट। तो प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट और टेबल जैसी चीजें, मैपिंग जैसी चीजें, इस वजह से अच्छे नंबर एक स्टूडेंट दिलवाते हैं, ठीक है।
उसके बाद कंक्लूजन में आप अपनी स्टैंड लोगे, राइट, कि आप इन 3 ऑप्शन में से किसके साथ जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे। उसको सपोर्ट करने के लिए क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है क्या, किसी महापुरुष का, किसी वेल नोन पर्सनालिटी का, किसी आईएएस आईपीएस का, या कुछ ऐसे आपके सामने पॉइंट्स हैं जो आप अपने धार्मिक किताबों से, राइट, रिलीजियस टेक्स्ट बुक से जिसे हम फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, कुरान से, भागवत गीता से, आप अगर आप लगा सकते हो तो। जैसे कि आप जानते हो कि इस तरह के हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर काफी शानदार कीवर्ड्स हैं, राइट, जैसे निष्काम कर्म योगा, राइट, आप अपने कर्म कीजिए निष्काम होकर के, बिना किसी स्वार्थ के। इसके बाद कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करे फल की इच्छा ना करे। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, एक फैमिली है। सर्वोदय, सबका भला हो, सबका मंगल हो। गॉट इट। या और भी बातें जो आपको याद हो इन जनरल, गॉट इट। जैसे कि एक लॉर्ड बुद्धा की लाइन है, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। गॉट इट। और इस तरह के कोई और पॉइंट अगर आपको याद आ रहे हो, एक धर्म के लिए बोला जाता है सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखनी है। ओके, तो ये भी भारत की विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इक्वली एप्लीकेबल है। तो आप इस तरह के पॉइंट्स को लिख करके अपने आंसर को जस्टिफाई करो। आप केवल अपना आंसर देख भाग नहीं जाना है, आपको वहां पे जस्टिफाई करना है। गॉट इट। या कोई इंसिडेंट, कोई एग्जांपल अगर आपको याद हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों की लाइफ से, या कोई आईएएस आईपीएस हो, कोई ऑफिसर रहा हो उसके सामने, तो आप उसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। जैसा अभी मैंने बताया था आप लोगों की ओपी चौधरी या मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी। गॉट इट। तो इनका बड़ा नाम है क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में नक्सलवादियों से निपटने के लिए काफी बड़े काम किए। नक्सलवादियों के जो बच्चे थे उनको पढ़ा दिया, सो दैट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। नन्हे परिंदे, छुलो आसमान, तमन्ना, नालंदा परिसर जैसे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो आप इनका एग्जांपल लिख सकते हो कि अगर कोई टॉपिक एजुकेशन के ऊपर है या फिर नक्सलिज्म के ऊपर है, तो आप वहां पे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो। लाइक मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी, आईएएस ऑफिसर, द देन डीएम ऑफ बस्तर, the capital, the Naxal capital of India, right? The way he handles situation by promoting education, that could be well implemented, right? तो इस तरह से आप वहां पे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए दूसरी एक बात कर सकते हो। इसे इन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं परसुएशन, आपने सुनी होगी, राइट। परसुएशन होता है, राइट, एक होता है नेगोशिएशन, एक होता है मैनिपुलेशन। ये सारी टेक्निक इंटरव्यू के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझो परसुएड कब करते हैं हम। अगर आप नॉर्मल कोई बात बोल रहे हो तो व्यक्ति को लगता है, किसी को लगता है कि हवा में बात कर रहे हो आप, लेकिन अगर आपने वहां पे किसी का एग्जांपल दे दिया, किसी का नाम ऐड कर दिया कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसमें एक अथॉरिटी आ जाती है, फिर विश्वास हो जाता है कि अरे हाँ बात तो सही होगी। यस गगनदेव। सर अभी आपने वो एक टर्म यूज किया ना कि द नक्सल कैपिटल ऑफ इंडिया करके, कैन वी हाँ, यूज सच टर्म्स इन एग्जाम या फिर व्हेन वी आर स्पीकिंग इन नहीं इंटरव्यू? डेफिनेटली, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चैलेंजेस है ना, बिल्कुल हम कर सकते हैं इस तरह। ये सॉल्यूशन की बात नहीं, ये प्रॉब्लम की बात कर रही है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे हमने कि नक्सल कैपिटल ऑफ इंडिया था और उसको इन्होंने एक कॉमन कैपिटल बना दिया, एक कॉमन सिटी बना दी इसको। तो प्रॉब्लम को तो वहां पे लिखना ही। आप जैसे कोई सवाल रेप के ऊपर है तो आप वहां पे ये थोड़ी बोलोगे कि रेप जैसे वर्ड हम नहीं लिखेंगे, भाई डेफिनेटली लिखेंगे। आईएएस आईपीएस होने के नाते हमारा काम है इस तरह के नेगेटिविटी को दूर करना, इस तरह के चैलेंजेस को दूर करना, राइट। लेकिन सॉल्यूशंस में इस तरह की आप फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस इस तरह के नहीं लोगे। गॉट इट। जैसे कि किसी धर्म या किसी कास्ट के विशेष लोगों का या किसी रेसिस्ट कोई रिमार्क्स आप वहां पे नहीं बनाओगे। गॉट इट। लाइक कि आप ऐसे नहीं बोल सके कि चलो जो बंगाली पीपल हैं उनको ऐसे करना चाहिए या फिर जो मद्रासी है उनको वैसा करना चाहिए, इस तरह के रिमार्क्स हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे देश के सामने चैलेंजेस है, हमारे प्रशासन के सामने चैलेंजेस है, उनको तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, राइट गगनदीप। सर मेरे को बस यही कंसर्न था कि मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन को अगर हम ऐसे टैग कर देंगे कि जैसे टेरर कैपिटल ऑफ इंडिया या कुछ करके, तो वो बैड लाइट में तो नहीं शो हो रहा है। हाँ, बैड लाइट में हमारी कंट्री शो नहीं हो रही है। अब उसका सॉल्यूशन भी तो हो गया है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आयुषी इज फ्रॉम मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर को अर्ली 2000 एरा में क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहां पे एक हमारी इंस्पिरेशन है आईपीएस
नवनीत सिखेरा, गॉट इट। अभी ये आई थिंक एडिशनल डीजीपी के पोस्ट पे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उस क्राइम कैपिटल को फ्री किया क्राइम से। उसके ऊपर वेब सीरीज भी आ रखा है, गॉट इट। और वो एक्चुअल में ट्रू स्टोरी है। वेब सीरीज तो अभी आई है, लेकिन उनके बारे में हमारी एकेडमी में, हमारी स्कूल्स, हमारी जो ट्रेनिंग होती है, तो वहां पे इन सब के बारे में बता रखा है हमें, गॉट इट। तो उन्होंने क्राइम कैपिटल को फ्री करके नॉर्मल सिटी बना दी है, प्रोग्रेसिव सिटी बना दी है। तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली हम यहाँ पे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन ठीक। कोई ऐसी चीज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी कंट्री को एज नेगेटिव वे में दिखा रही हो, हमारी गवर्नमेंट को नेगेटिव वे में दिखा रही हो, वहां पे हमें सतर्क होना पड़ेगा। वहां पे हम ऐसे ओपनली बात नहीं कर सकते, राइट। सर एक एक टर्म और है ना जो थोड़ा यूज होता है ग्लोबल लेवल पे, बताइए। कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम। हाँ, तो वो राइट। टर्म मतलब इज इट लाइक अ बिल्कुल वाइडली थर्ड, एक्सेप्टेबल नोशन? या यूज कर सकते हैं इसको। थर्ड वर्ल्ड है, डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड है। क्योंकि ये इंडिया को भी इंडिया के सामने है ना, इसको एक पॉजिटिव वे में दिखाएगा। क्योंकि इंडिया के साथ में प्रॉब्लम्स भी है, राइट। जिस तरह के 200 सालों तक हम गुलाम रहे थे, एक कॉलोनी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसकी वजह से करंटली वी आर रिस्पॉन्सिबल। इसके पीछे कॉज क्या है? कॉज यही है, इंडिया अभी क्यों इतना ड्रेन हो रखा है इकोनॉमिकली, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें 200 सालों तक लूटा। तो वो हम खुलेआम बताएंगे, राइट, कि थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो है, विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है। बट उसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए, राइट। या ठीक है सर। गुड इनफ। अब इस तरह के डिस्कशन और होंगे तब और क्लैरिटी आती चली जाएगी। आलेख्या, आपने भी हैंड रेज किया है, बताइए। Yes, sir. Sir, can we make our own quotation, sir? Like we can create our own quotations. अगर आपको एक काफी बढ़िया लाइन बना सकते हो तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे अपना नाम मत लिखना। गॉट इट। सो इन जनरल Yes, लिखोगे sir. तो चलेगा, लेकिन एक मैं आपको हैक बता रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में नहीं बताना होता है, लेकिन मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ। कोई भी अच्छी लाइन लिखो बढ़िया सी, अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है किसका है, तो आप वहां पे किसी का इंजीनियर नाम ऐड कर सकते हो, गॉट इट। जैसे होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इकोनॉमी वाले में है ना, बहुत सारे डेटा हम खुद बनाते हैं, लाइक हमें नहीं पता ये डेटा हमने कहाँ पढ़ा है। आप सिंपली कहना चाहते हो कि लेट से आपको कहना है कि 50% पॉपुलेशन इंडिया में अभी विमेन की है। तो अगर आपने सिंपल यही लाइन लिखी तो ज्यादा अथॉरिटी क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बात विमेन की हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट, तब वहां पे बात असर हो जाएगी। सिमिलरली आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, गॉट इट, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू, आपको याद नहीं है कहां से पढ़ा है आपने, लेकिन आप बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। समझ में आया? वैसे आप इन्वायरमेंट को कोई आंसर लिख रहे हो और वहां पे आप बोलना चाह रहे हो कि डिफॉरेस्टेशन इज अगेन वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम इन states like hilly areas like Himachal Pradesh and Dehradun, and due to over tourism this is happening unfortunately। और यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस तरह के हैक आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, एडवांस लेवल पे। अभी आपको बेसिक पे काम करना है। अभी से ही अगर इस तरह के हैक सीखोगे तो आप ब्लेंडर कर दोगे। ओके, तो अभी आप पहले बेसिक कवरेज पे ध्यान दें सिलेबस का, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह के हैक हम मास्टर करते रहेंगे। मैंने बताया था ना कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी हैक्स होते हैं। तो यही एक हैक का एग्जांपल जो हम मेंस में अप्लाई करते हैं। और भी बहुत सारे हैक्स हैं, गॉट इट। इंटरव्यू में भी होते हैं इस तरह की बहुत सारी बातें, ओके, लाइक प्रीलिम्स। गॉट इट Sir, आलेख्या? yes, sir. हाँ, And बोलो। and sir, in the previous slide, sir, like we have to write merits and demerits, no, sir, of the options. यप, यप। So how we have to write, sir, that approach? सिंपल इन टेबल फॉर्मेट अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए, तो इस ट्रेनिंग में भी आपको एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो आगे चलती। हाँ, इसके बाद कंक्लूजन कर दिया आपने, बस यहाँ पे बात खत्म होगी। बट एनी हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको टोटल वर्ड लिमिट 250 वर्ड से ज्यादा ना हो। 250 वर्ड्स का मतलब है कि 2.5 पेज, 2.5 पेज के अंदर आपका आंसर हो जाना चाहिए। इतने सारे हैक्स मैंने क्यों बताया आपको? सो दैट आप 250 वर्ड्स के अंदर लिख सको, 250 वर्ड्स में लिख सको। लेकिन इसके बाद भी आप बहुत बड़े बड़े आंसर लिख रहे हो, राइट। तो वो वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको। इलाबोरेशन आपको करना है ऑप्शंस के अंदर और कंक्लूजन के अंदर। बाकी सब पे सिंपली पॉइंट और वर्ड लिखते हुए आप आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, सभी लोग पढ़ेंगे। एक बार अपने आप पढ़ोगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। रीड इट।
यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट का भी पेपर होता है और सीसेट में 25 क्वेश्चंस आते हैं पैसेज के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और इसमें भी बच्चे फेल होते हैं। रीजन, क्योंकि एक पेज वो इंग्लिश पढ़ने के बाद उसके सही कॉम्प्रिहेंशन नहीं निकाल पाते। इस वजह से एडिटोरियल पेजेस वगैरह पढ़ोगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगी, राइट। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ने के लिए इस वजह से भी दिया था कि देखते हैं कि कौन कितना समझ पाया। चलो, तो अब मैं यहाँ पे इस स्लाइड को चेंज कर रहा हूं और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्वेश्चन क्या था। क्लियर है? चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? एथिकल इश्यूज एंड ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, और फाइनली कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। राइट, ब्यूटीफुल। चलो, हु कैन एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन? प्रियंका सिंह, आर यू हियर? प्रियंका, Yes, sir. बताइए क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए। Yes, sir. Sir, basically the question is that you are the managing director of a metro rail corporation, Right. and you have got a project wherein you have wherein there is some development project. जहाँ पे trees जो है there is a forest and the trees of that forest are to be cut, and Why they should cut? Why they should be cut? there is some project rail What project? metro rail Metro project. project. That's it. One more thing was there. Parking. Parking was also there, na? Metro parking भी चाहिए उसके लिए. Yes, sir. Parking was also there. So for that, the trees are the forest has to be cleared, wherein the trees would be cut. So the minister, he is pressurizing the this managing director. You have to basically proceed with the cutting of the trees, and for the same, there is protest of the local people, because they have to be shifted to some other place. And yes, sir. So ठीक है, इसमें एक और चीज थी, आपने ध्यान नहीं दिया। ट्राइबल कम्युनिटी वहीं पे रिजाइड करती है, वहीं पे रहते, दे आर होमलेस पीपल एंड दे लिव देयर ओनली, राइट। तो उनको तो मिसप्लेस करना ही है वहां से, गॉट इट। बट इसके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटी, लोकल पीपल हैं, राइट, वो लोग भी उनके सपोर्ट में वहां पे आ गए हैं, राइट, क्योंकि वो हजारों ट्रीज को ऐसे कटने नहीं देंगे। लेकिन आपके मिनिस्टर की तरफ से भी आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है यहाँ पर, गॉट इट। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, राइट। चलिए, तो एग्जाम्पल ये हमने पढ़ लिया हमारा, राइट, कि कोई भी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली है, दिल्ली को क्या बोलते हैं? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। वैसे ही बेंगलुरु है, गॉट इट, वैसे मुंबई है। और ये एक्चुअल घटना पर आधारित है ये क्वेश्चन। अभी 4 साल पहले ना मुंबई में एक फॉरेस्ट का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, मुंबई में वहां पे भी मेट्रो रेल की वजह से हजारों ट्रीज काटे जा रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया, इतने कैंपेन करे वहां पर लोगों ने, लोकल लोगों ने, कि सरकार को वो विड्रॉ करना पड़ा, गॉट इट। चलो, तो ये सवाल था हमारे सामने। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, गॉट इट। आपके सामने नोटबुक और पेन है, अगर नहीं है तो कम ऑन गेट इट क्विकली, लाइव सॉल्व करेंगे अभी इसको। पेन और कॉपी लेके बैठो, कोई पैसेज दोबारा नहीं दिखाऊंगा, अपने दिमाग में याद करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या पॉइंट्स है वो। और ये वाली क्लास केवल आज और कल के लिए, कल के बाद हम केस स्टडी नहीं करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, लेकिन ऐसे क्लास में नहीं होगी, गॉट इट, राइट। तो यूज कीजिए इस क्लास वर्क वाले काम को, कम ऑन एवरीबॉडी। और जिन लोगों ने वीडियो ऑन किए हैं, मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग लिख रहे हो सामने, इस वजह से मैंने कहा था कि वीडियो सबको दिखने चाहिए मुझे। क्या फैक्ट्स हैं? छोटे छोटे लिखो, कम शब्द लिखो, लेकिन ओनली टू द पॉइंट चीजें लिखो। आलेख्या की तरफ पूरे 10 के 10 लाइन में छाप देना वहां पे, राइट। ओके, नंबर 1 फैक्ट, MRC rail project has to be built. Metro rail Okay. project has to be built. First one, including including parking, metro parking lot. parking. Okay, number 2, And second fact is that the dense forest has to be cut down for this project, and the tribal people. including third- thousands third of fact- trees. Yes, thousands of trees. Third fact will be the tribal people and common villagers has to be rehabilitated for that purpose. Right. And fourth one is the MP or MLA of that particular area is pressurizing the authority DM. Right.
And the fourth one is the common lives of the people who are suffering from this project, and also environment deforestation. हाँ चलो ठीक है, वो बाकी वैल्यूज वगैरह में आएगी। फैक्ट में सिंपली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ। हाँ जी आलेख्या। Sir, one fact from my side, sir. ओके, व्हाट इज दैट? Sir, receiving the orders and like receiving the funds for the construction of that MRC. इट वाज रिटन देयर। यही अपने मन से बना रहे हो आप? No, sir, it is Facts. written there, sir. Fact. ओके, इट इज रिटन देयर। ओके फाइन, ठीक। तो फैक्ट्स में सिंपली 45 पॉइंट्स लिखने, इसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे 10 पॉइंट लिख दूं तो नंबर मिल जाएगा, नहीं। फैक्ट तो मतलब ऑलरेडी जो दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो आप सिंपली 4 से 5 पॉइंट ही लिखोगे जो एक्चुअल में वैलिड है। वहां पर आपको नंबर मिलेंगे जहां पे आप अपने मन से आंसर लिखने वाले हो। गॉट इट? जैसे स्टेक होल्डर्स, वैल्यूज, डिलेमा, ऑप्शन, सॉल्यूशंस, उनके नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ज्यादा आपको कलाकारी नहीं दिखानी है गाइस। वंडरफुल। तो फैक्ट ऑफ द केस हमने लिख दिया है, राइट। और इसके बाद देखो एक अच्छा तरीका ये भी होता है, ये एडवांस पार्ट में मैं आपको बताता, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि फैक्ट्स लिखने से पहले है ना, अगर आप उस पूरे टॉपिक के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो, कोई कोट के माध्यम से, कोई पॉइंट के माध्यम से, तो आप उसके इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती है। गॉट इट? जैसे इस वाली सिचुएशन में हम गांधीयन फिलोसफी का एग्जाम्पल दे सकते थे कि अल्टीमेटली पब्लिक सर्वेंट्स कौन होता है, IAS कौन होता है? ट्रस्टीज होते हैं। किसके ट्रस्टीज होते हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज के, डेवलपमेंट प्रोसेस के, एंड इट शुड बी इंक्लूसिव, मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए विकास हो रहा हो, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। ट्राइबल के लिए भी इक्वली बेनिफिटेड हो, कॉमन पीपल के लिए भी इक्वली बेनिफिटेड हो, नेचर और इन्वायरमेंट के लिए भी इक्वली बेनिफिटेड हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट गोल्स। गॉट इट? ये एडवांस पार्ट में हम सीखेंगे, अभी के लिए सामने था तो मैंने बता दिया आपको। एनीवे, अब इसके बाद फैक्ट्स आपने बता दिया, वेरी नाइस। फैक्ट्स सभी लोगों ने लिख दिए हैं, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं या लाइव क्लास में लिखी है, अप्रिशिएट दैट। इसके बाद स्टेक होल्डर्स बताओगे। कम ऑन एवरीबॉडी, राइट स्टेक होल्डर्स। अपनी नोटबुक में लिखो पहले। ओनली कीवर्ड, नो एक्सप्लेनेशन, ओनली कीवर्ड। अनप्रिविलेज पीपल जिसे रिलोकेट किया जा रहा है। आपने गवर्नमेंट लिख लिया पहले, नोटबुक में लिख लिया आपने? नहीं, मैंने माइंड से सोचा। नहीं पहले लिखो। मैं क्यों यहाँ पे क्लास वर्क करवा रहा हूँ? मैं यहाँ 15 मिनट में क्लास खत्म करके छुट्टी नहीं करूंगा क्या? लेकिन मैं क्यों यहाँ पे रुक रहा हूँ आपके लिए? आप इसकी अहमियत अभी नहीं समझ रहे हो। गॉट इट? फिर आप लोग कहते हैं कि सर मेंस नहीं निकल रहा है। पहले लिखो। चलो, किसने लिख लिया? एनीबॉडी डन? Yes, sir. Yes, sir. ओनली देखो, ओनली कीवर्ड्स लिखने हैं, कोई यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखेगा, ना एक्सप्लेन करेगा। गॉट इट? यस, बताइए दीपशिखा। Sir, managing director. ओके, यानी दैट इज मी एंड Underprivileged family. ओके, The minister. मिनिस्टर, राइट, एंड 3 point everything. चलो कुछ और भी हो सकता है, एक दो और हैं। चलो, और किसने लिखा है? सेकंड किसका हो गया? Local people, sir. लोकल पीपल, ओके, एंड Government itself. गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट। Forest department, sir. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लिखा। आई अप्लॉज दैट, वेरी नाइस। ये क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन उनका रोल है यहाँ पे, क्योंकि हजारों ट्रीज काटे जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें। बहुत ही बढ़िया। एंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। राइट, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो बॉडी है वो भी इंक्लूडिंग है इसमें। बहुत ही बढ़िया। एंड Environment, sir. हाँ, इन्वायरमेंट आ गया। और ठीक है, बहुत खूब। गवर्नमेंट अंडर मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी प्रोटेस्टिंग, सिविल सोसाइटी यानी एनजीओ वगैरह जो समाज सेवा वगैरह करते हैं, वहां के लोग, राइट। मेट्रो रेल और फ्यूचर कम्यूटर्स। फ्यूचर कम्यूटर्स के बारे मतलब क्या है? मतलब कि अगर मेट्रो बन जाएगा तो इसके बाद जो लोग जिनको बेनिफिट मिलने वाले हैं उसका, राइट, उनके लिए वो भी तो इन्वॉल्व हो गए ना उसमें। फ्यूचर से हम लेके आ रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि अगर मेट्रो नहीं बना तो फ्यूचर में लोगों को प्रॉब्लम फेस होगी, लेकिन अगर मेट्रो बन गया तो फ्यूचर में लोगों को आसानी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। बहुत ही बढ़िया। चलो, अब लिखेंगे वैल्यूज। हेडिंग दो, वैल्यूज इन्वॉल्व। कम ऑन एवरीबॉडी, जितने ज्यादा वैल्यूज लिख सकते हो लिखो। वंडरफुल।
Sir, why we are thinking about the future, sir? Like future commuters. अरे क्योंकि आपके डिसीजन से फ्यूचर कम्यूटर्स अफेक्ट होंगे ना। अगर आपने मेट्रो बनाया या फिर मेट्रो नहीं बनाया तो क्या इससे फ्यूचर कम्यूटर्स इंपैक्ट नहीं होंगे? Okay, sir. राइट। values involved, try to make it at least 7 to 10 points. सोचो थोड़ा और सोचो, थिंक। 1-2 पॉइंट और मिलेंगे। एक तो मैंने कहा था आपको एथिक्स का सिलेबस है ना, सामने चिपका लेना आप लोग अपनी स्टडी टेबल पे। एथिक्स का सिलेबस में ही सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। हो गया किसी का 7 पॉइंट, 7 to 10? एनीबॉडी? क्लास वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो क्लास वर्क करना पड़ेगा। वापस से स्कूल में जाना पड़ेगा, गो बैक टू स्कूल। कॉलेज में आके आप लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हो, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई सीरियसनेस नहीं होती। लेट्स गो बैक टू स्कूल। Sir, may I start with the values? यस, बताइए। Sir, empathy and compassion for the environment. अलग अलग लिखो ना, moral, एक ही पॉइंट में क्यों लिख रहे हो? एम्पैथी अलग होता है, कंपैशन अलग होता है, अलग अलग पॉइंट में लिखो। नंबर 1 एम्पैथी, नंबर 2 कंपैशन। नेक्स्ट। moral righteousness, ओके, then नेक्स्ट। ethical responsibility, ओके, एथिकल Integrity. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? डीएम की, डायरेक्टर की? managing director की। क्या है उसकी एथिकल And then- रिस्पॉन्सिबिलिटी? ethical responsibility for his duty, मतलब he is under the pressure of the minister, तो उसकी जो ड्यूटी है उसके टुवर्ड्स उसकी एथिकल रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके ओके, फिर- ठीक है, नेक्स्ट। रैशनैलिटी, बहुत he खूब, has to be- रैशनैलिटी। ओके, he has to be logical, मतलब उसे अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा। एंड एक अनबायस्ड अप्रोच उसको फॉलो करनी पड़ेगी जहाँ पे वो दोनों ही चीजों को लेके चले। ओके, गुड इनफ। और इंटेग्रिटी, इंटीग्रिटी, ब्यूटीफुल, क्या बात है। इंटीग्रिटी कैसे, कहाँ पता चल रहा है इसमें इंटीग्रिटी का? इंटेग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी, जैसा कि मतलब तो हम ऑनेस्टी बता- तो वो दिखाई रहा है ना, अभी उसको ऑनेस्टी पे सवाल कहाँ क्रिएट हो रहा है? ऐसा कुछ तो कुछ फैक्ट अपने को दिखा नहीं कि वो करप्ट है, तो हाउ कैन यू क्वेश्चन हिज इंटीग्रिटी? इंटेग्रिटी गिवन as फैक्ट्स in- के आधार पे हाउ यू आर जजिंग हिज इंटीग्रिटी? मतलब इसमें इंटेग्रिटी ऐसे भी शो होती है ना कि जैसे उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको जैसे वो फॉलो करेगा, तो उसमें भी तो इंटीग्रिटी चाहिए होती है ना, कि वो बिल्कुल भी ये मतलब वो एक चीज एक क्लास ऑफ पीपल को नहीं छोड़ सकता, उसको दोनों को जैसे लेके चलना है, तो उसमें भी इंटीग्रिटी ही आ रही है। ओके ओके, तो इसे आप रादर बोले इंक्लूसिवनेस, राइट? इंक्लूसिवनेस यानी वो सभी को इंक्लूड करे, डेवलपमेंट का लाभ सभी को मिलना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान ऑफ एक्शन ले सके। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। चलो, एनीबॉडी एल्स? Sir, Yes. emotional attachment towards the forest. इमोशनल अटैचमेंट, अरे फिर से तुम नेगेटिव लेके आ गई हो, गुड वैल्यूज लेके आओ ना, पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट। Sir, and honesty, sir. ऑनेस्टी, ठीक है, पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, नेक्स्ट। Sir, honesty in my point of view is that, sir, कि जो भी funds receive करे ना sir, कि managing director, he has to use Right. it in a fair way rather than वो सब पैसे काके just is telling that yeah. ये सब लिखना मत, यहाँ पे करप्शन जैसी चीजों की कोई बात ही नहीं की गई है, मुद्दा ही कुछ और है यहाँ पर, तो आप क्यों जबरदस्ती का ये हाईलाइट कर रहे हो? ठीक है, फियर हो सकता है, पीयर, बिल्कुल पीयर तो है ही Fear. इसमें, और Fear fear involved दो है सेंस इसमें। में हो सकता है, मिनिस्टर की तरफ दो से भी है पर्पस, और जनता दो की तरफ से पर्पस हो भी है। सकता है। हाँ हाँ, बहुत को बादल, कोई और पॉइंट बताओ? Sir, pressure. प्रेशर, हाँ प्रेशर तो है ही। एंड करेज development. करेज भी हो। करेज, राइट।
Aptitude, sir. कैसा एटीट्यूड? Sir, aptitude. व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड? Sir, that managing director should have a potential mind, sir. To how He to. has potential, that is why he is managing director ना. No, sir. In this way, how he shall handle both the like कुछ किसको भी टेस्ट नहीं पहुंचाना, sir. राइट राइट. So in that way, sir. नहीं, डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली ये वैल्यू कैसे हुआ? ये एप्टीट्यूड है उसके अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तभी वो एमडी के लेवल के पोस्ट पे काम कर रहा है. गॉट इट? राइट. गगनदीप, कोई अदर पॉइंट जो आपने लिखा है जो अभी तक कवर नहीं हुआ है? सर एक तो विजनरी होना, विजन. विजनरी. ओके. विजन मतलब कि दिस शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है प्रोजेक्ट का वर्सेस लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे. हाँ जी, हाँ जी. और सेकंड सर जो शायद अभी रिसेंटली कवर हुआ है, मैंने जस्ट लेटेस्ट अपडेट किया है, क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग. वाओ, सुपर्ब, एक्सीलेंट. तो वही, क्योंकि थोड़ा डिलेमा है, तो इस समय जो आगे से प्रोटेस्ट आ रही है और ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, then how can he critically judge the situation and then take a win-win kind of decision. Both बहुत ही parties. बढ़िया, क्या बात है, एक्सीलेंट मैन, एक्सीलेंट. दीपशिका, कोई और पॉइंट आपके पास? सर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एक वैल्यू कैसे है? वैल्यू समझते हो? वैल्यू क्या होता है? एक्चुअली सर रेलवे ट्रैक बना रहे हैं तो डेवलपमेंट के पर्पज से ही बना रहे हैं ना. डेवलपमेंट के पर्पज से बना रहा है, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी, ये तो उनका जॉब है, ये तो उनका आउटकम है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है. वैल्यू कैसे? वैल्यू समझते हो आप क्या होता है? संस्कार, गुण, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स. यस सर. ठीक, कोई बात नहीं, अभी सर, आगे समझ में आ जाएगा. अभी क्लास शुरू हो रहा है तो मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी से डाउट्स होंगे, डोंट वरी. Accountability. व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी? यहाँ पे He is कैसे पता answerable चलेगा to the अकाउंटेबिलिटी? he is answerable to the minister ना, तो the MD he is Right. answerable to the minister and the local Exactly. people over there. ऑल्सो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया. Sir, transparency. ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है और क्यों यूज होगा? Sir, he should ensure that, sir, ki yes, we are building this metro track project in to favor the people, to favor the upcoming generations. तो Sir, if at all, अभी हो अभी सकता है ना. अभी तो यही डिसाइड करना है ना कि प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा. अभी तो यही डिलेमा है. आप तो बात की बात में जा रहे हो कि चलो अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए फंड आ रखा है, तो फंड में हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें. वो तो फ्यूचर की बात है. अभी तो यही डिसाइड करना है कि अभी क्या करना है, प्रोजेक्ट को पास करना है या स्टॉप करना है. राइट? हाँ जी बादल, व्हाट इज योर पॉइंट? कंपैशन हो सकता है और हाँ स्ट्रांगली बिल्कुल हो सकता है. हाँ, कवर हो गया है ऑलरेडी पहले पॉइंट में ही. नहीं, जैसे बहुत वहाँ के को जो विलेजर्स हैं, जो ट्राइबल है, दे आर हाँ, प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे आर नेचर लवर्स, बिकॉज दे न्यू द राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज. बिल्कुल तो कंपैशन है यहाँ पे. राइट. ठीक है, बहुत गुड एवरीबॉडी. तो वही पॉइंट्स है जो आप लोगों ने सोचा था, वही सारी बातें ही. बहुत खूब कि आपने और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे लेके आए. तो देखो, ये फायदा होता है डिस्कशन से. और ये पता आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या बेनिफिट हो रहा है इसका. कल को जब आप एग्जाम लिखोगे ना, या इस संडे को जब मैं आपको टेस्ट दूंगा, तो एकदम से आपके पॉइंट में आएगा कि अरे आलेख्या वो पॉइंट बोल रही थी या बादल वो पॉइंट बता रहा था. एकदम से आपके माइंड में आएगा. और कई बार अक्कल हुआ है, मैंने भी जब मेंस लिखा था ना, तो मेरे दिमाग में आया था कि अरे अरे ये वाला पॉइंट तो जब मैं उस दोस्त के साथ में डिस्कस कर रहा था तब उसने ये बात बोली थी और मैं नहीं लिख पाया था. तो एकदम से वो क्लिक करेगा और आप उसके पॉइंट को वहां पर इंक्लूड करोगे. राइट? और ऊपर से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी बनती है. अकेले सोचेंगे तो 5 पॉइंट सोचोगे, लेकिन अभी सब अगर सोचेंगे तो 15 पॉइंट यहाँ पे बैठे बैठे हमने बना लिए. बहुत खूब, वेरी नाइस एवरीबॉडी. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्जुना बैच हमने क्यों रखा है. राइट? चलो नेक्स्ट है एथिकल डिलेमा. एथिकल डिलेमा सभी लोग लिखेंगे. कम ऑन एवरीबॉडी. 3 4 5 पॉइंट, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5. क्या डिलेमा है इसमें? एथिकल लेवल पे क्या डिलेमा है? मोरल लेवल पे क्या डिलेमा है? Alekia, try to be more specific.
more to the point, more direct, not indirect. Focus on primary solutions, not on secondary ones. Yes, sir. आप सेकेंडरी पहले लिख लेते हो, पहले आप प्राइमरी कीजिए. ओके, एनीबॉडी? Sir, economic development versus environmental protection गुड इनफ, बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट. and means versus ends, sir. हाउ? Sir, like for that, all the local people, tribal communities, the means of their life is the natural resources, sir. Like कि जो forest से मिल पा रहा है वो means है, sir. Whenever we are talking about their ends, suppose if they are moved towards the other areas, then the ends, sir, they will be losing their ends, sir. ओके, गुड. नेक्स्ट. Short term versus long term. शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए अपने को? फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म में जैसा गवर्नमेंट चाह रही है कि आप एक मेट्रो रेल कॉरिडोर निकाल दीजिए फॉरेस्ट से, तो हाँ. कहीं ना कहीं तक वो वेलफेयर पीपल को डिनोट कर रहा है. लेकिन लॉन्ग टर्म में ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. मतलब जितना कम से कम हो सके उतना ही आप फॉरेस्ट एरिया को यूज कीजिए, और जो जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, द पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट विल बी rehabilitated accordingly. Good enough. Anyone else? Sir, accountability versus responsibility. Okay. And how they are colliding here? Sir, accountability as in as I told you, he is answerable to the local people and the minister. And responsibility as in he has that responsibility ki, he has to do the job as well as his job, as well as he has to cater to the responsibility of the environment protection and responsibility towards the local people and the place he's been working. Excellent, excellent. बहुत ही बढ़िया. चलो, any other point? रिपीट नहीं करना है. अगर किसी ने बता दिया तो वो सेम नहीं बोलोगे आप. यस दीप. So private versus public life. प्राइवेट वर्सेस पब्लिक लाइफ. प्राइवेट लाइफ कहाँ इन्वॉल्व है इसमें देवी जी? The personal professional. क्या है पर्सनल actually- लाइफ कहाँ है इसमें? सर वो पर्सनली चाहे तो वो चीज को काटने से, पेड़ को काटने से रोक सकता है, बट प्रोफेशनली उसको काटना है क्योंकि उसे ऑर्डर्स मिला है. राइट. नहीं, अगर वो पर्सनली भी अगर रोकना चाहे तब भी नाम किसका आएगा? डीएम का ही आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर का ही आएगा. वो ये नहीं कहेंगे ये तो आपने पर्सनल लेवल पे किया है. वो बोले वो एमडी फंसेगा इसमें कि आपने क्यों किया. गॉट इट? पर्सनल लाइफ बहुत है जहाँ पे आपकी पर्सनल फैमिली, ठीक है, पर्सनल वैल्यूज जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है. गॉट इट? ये दोनों ही सिचुएशन में एमडी का ही है काम में. ठीक है. एनीवन एल्स? Sir, war versus fair. War. Okay, how? Please justify. Sir, war versus fair, sir. Sir, war. कैसे? Where is the war? Yes, sir. Sir, war in terms की sir कि सभी local communities, tribal communities, local people, they are sincerely protesting. They are likely to stop तो that. ये वॉर हो गया. ये प्रोटेस्ट, आप वो प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं तो ये वॉर हो गया क्या? डू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वॉर? Sir, like sir, हर एक कोने से sir, it is coming and attacking to MD, sir, like managing They are director. not attacking. What you are telling? They are not attacking. They are peacefully protesting. Like Right? sir, all those मतलब pressures. कुछ भी sir. सोच रहे हो आप यहाँ पे. इतने अच्छे से आपने पैसेज पढ़ा, इसके बाद मतलब कुछ भी कहीं भी निकल जा रहे हो. वॉर हो रहा है, लोग आके अटैक कर रहे हैं, एवरी कोने से निकल के कोने कोने से आके अटैक कर रहे हैं. ये क्या सोच रहे हो? मतलब एक पैरेलल वर्ल्ड में ही आप जी रहे हो. राइट? कितने ख्याली पुलाव बनाओगे आप. जो फैक्ट गिवन है उसको ध्यान में रख के बात करनी है. सबसे पहले हम फैक्ट क्यों लिखते हैं? सो दैट हम इधर उधर ना निकल जाएं. जो फैक्ट गिवन है उसी की बातों को ध्यान में रख के आंसर देना है. ऑलराइट आलेख्या भाई, Yes, sir. आप डराने लग गए हो अब मुझे. यूपीएससी का एग्जाम कैसे लिखोगे आप? ऑलराइट, चलो ठीक है. गगनदीप, एनी अदर पॉइंट? सर एक तो आई थिंक अभी रिसेंटली टच हुआ था, बट मैंने लिखा है प्रोफेशनल वर्सेस पॉपुलर. मतलब
प्रोफेशनल कॉल हम जो ले रहे हैं वर्सेस जो पॉपुलर ओपिनियन, यानी कि पब्लिक का पॉपुलर ओपिनियन है कि राइट, वी शुड नॉट एक्सेलेंट पॉइंट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट है, ये तो एक्सेलेंट है, पॉपुलर ओपिनियन तो आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। और सर एक है मोरालिटी वर्सेस रैशनैलिटी, मतलब या अगर हम सोचें तो मतलब कई बार हमें कुछ गलत चीजें करनी ही पड़ती है जो किसी ना किसी के लिए गलत है, बट प्रैक्टिकली अगर प्रोग्रेस करनी है तो प्रोजेक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना ही होगा टू कंसीडर कि आगे मतलब उसका कितना इजीनेस हो गया आगे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो वो हो राइट, सकता है कि मॉरली इट डजंट लुक गुड, लेकिन रैशनली वी माइट स्टिल नीड टू लीड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके एवरीबॉडी, तो एथिकल कंसर्न्स में आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए, वही पॉइंट्स से कुछ अलग नहीं है, राइट। यहाँ पे स्पेशली डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट सबसे मेजर पॉइंट था, और इसके बाद डेवलपमेंट वर्सेस राइट्स ऑफ अंडर टू वैली, कि ये कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट एक तो उसका नुकसान होना और साथ ही साथ जो अंडर पीपल उनका भी नुकसान होगा, ठीक है। चलो इसके बाद रोल्स एंड ड्यूटीज, एमडी होने के नाते आपका काम क्या है ना। अभी टाइम अप हो रहा है गाइस, तो इसको और डिस्कस करते हैं, बताइए मुझे, राइट, आपका रोल क्या है एमडी होने के नाते। यस गगनदेव। सर प्राइमरीली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके पब्लिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना, ओके, ये फर्स्ट रोल और ड्यूटी है एज एमडी, क्योंकि आई एम एमडी ऑफ द मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सो द राइट, मेट्रो तो दैट विल बी योर प्रायोरिटी। दैट विल बी माय प्रायोरिटी। और ओके, हाँ सर, प्राइमरीली रोल्स और ड्यूटीज तो मेरी वही एज एज जो मेरी प्रोफेशनल अथॉरिटी है, राइट, और इसके अलावा फिर आई थिंक थोड़ा पर्सनल कैपेसिटी में चले जाते हैं, तो आई मीन इमीडिएटली बिल्कुल। नथिंग इज पॉपिंग, सो आई थिंक आई लेट हम्म, अदर पीपल, किसी और के पास पॉइंट है तो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे गगनदीप ने बताया, यहाँ पे आपकी पोस्ट गिवन है, इन्होंने एमडी की पूछा, ये नहीं पूछा है कि आप पर्सनल लेवल पे क्या बोल रहे हो, एज ए सिटीजन आप क्या फेस कर रहे हो। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है एमडी, एमडी होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गॉट इट। तो प्राइमरी वही बनेगा कि आप वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करोगे, उसके साथ जाओगे, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ऊपर से कमांड करी है आपको। सेकंड ये कि आप सेकेंडरी लेवल पे आप इस बात का ध्यान रख सकते हो कि चलो अंडर प्रिविलेज पीपल अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है उनकी लाइफ, तो उनको कंपनसेशन दिया जा सके प्रॉपर। और अगर फॉरेस्ट या इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है तो उसके लिए कुछ मेजर्स लिए जा सके, राइट। जैसे आपने कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन का नाम सुना होगा, एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होता है कि अगर आपने जितने पेड़ काटे हैं उतने ही पेड़ आपको कहीं और पे लगाने पड़ेंगे। गॉट इट। कैंपा फंड होता है, कैंपा फंड के अंदर यही काम किया जाता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई इन्वायरमेंट का नुकसान करती है तो कैंपा फंड में अपना फंड अलॉट करती है और वो फिर यूटिलाइज किया जाता है कहीं और पे रिग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट को। गुड इनफ। चलो अब आपके सामने अवेलेबल ऑप्शंस क्या है, हमारे सामने कितने रास्ते हैं इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव। एटलीस्ट 3 सर। ओके बताइए क्या है। नंबर 1, फर्स्ट तो सर वही है कि लाइक जजिंग के हम लोग जो वहाँ की लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है हम उसको रिलोकेट तो कर रहे हैं, मतलब वी आर रिहेबिलिटेटिंग, सो वी आर इन सम वे कॉम्पनसेटिंग, so we can still go ahead with the project in spite of all the protests, and मतलब हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि this will be beneficial for future and public is not seeing the long term vision. एग्जैक्टली और फिर आप इसका मेरिट में 2 पॉइंट और डिमेरिट में 2 पॉइंट बता दोगे, ठीक है। चलो सेकंड ऑप्शन क्या है आप बताइए, कौन बताएगा। बादल इज हियर। बादल सेकंड ऑप्शन क्या है आपके सामने अपार्ट फ्रॉम Yes, sir, I'm गगनदीप here. हैज कवर्ड। सर मेरिट में बताना है डिमेरिट में? नहीं पहले आप ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन हो गया कि आप प्रोजेक्ट के साथ जाओगे, सेकंड ऑप्शन क्या है आपके सामने। सर सेकंड ऑप्शन ये है मेरे सामने कि जैसा कि फर्स्ट 2 गगनदीप जी ने बताया, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट के साथ जाऊंगा, जो अथॉरिटी विल डिसाइड आई विल जस्ट फॉलो देम, आई विल जस्ट इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, है ना। ये हो गया। अपार्ट सेकंड फ्रॉम ऑप्शन दैट, क्या है, सेकंड क्या है। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम जो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनसे हम कम्युनिकेट करेंगे और उनके लिए कंपनसेटरी मेजर्स जरूर करेंगे, बिकॉज अगर वो हम नहीं करेंगे तो कहीं ना और कहीं हम प्रोजेक्ट इनजस्टिस कर मतलब रहे प्रोजेक्ट हैं। भी करोगे और साथ साथ आप लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनको भी कंपनसेटरी इन्वॉल्व मेजर्स भी करोगे। करूंगा, अच्छा हाँ। ठीक है, तो एक डायरेक्टली एज आपने आई विल सॉल्यूशन की बात क्रिएट। कर दी, चलेगा ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, एक और थर्ड ऑप्शन क्या हमारे सामने कि हम एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अपने ऑर्गेनाइजेशन को मना कर दें। गॉट इट। हमें तीनों ऑप्शन लिखना है, करेंगे हम वही जो बैलेंस वाला है जो बादल ने बताया, लेकिन हमें एग्जाम में तीनों पॉइंट लिखना है। दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन लिखनी है कि एक में हमने लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट को,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में गए, दूसरे में हम क्या करेंगे, हम जनता के साथ जा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो पेड़ों की कटाई नहीं होने दूंगा, भले मेरी नौकरी चली जाए। गॉट इट, कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी की, तो वहां पे मैं पेड़ों को बचाऊंगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपकी नौकरी तो जाएगी ही, अगला बंदा आएगा वो आके इस प्रोजेक्ट को पास कर देगा, तब क्या कर लोगे, तब थोड़ी ना कुछ कर पाओगे आप। तो वो एक सही सॉल्यूशन नहीं हुआ, राइट। सर तो सही होता यही सॉल्यूशन क्या है, होगा, राइट, एक बैलेंस होता यही लेकर है के आना, होता ही इंडिया में। ऐसा है। सही बताया आपने, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो बिल्कुल बोलता है नहीं नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उसका करते हैं ट्रांसफर, और अगले बंदे को बैठा देते हैं और वो पास कर देता है उस प्रोजेक्ट को। तो ये एक बड़ी समस्या है गवर्नेंस के अंदर, ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। दैट्स व्हाई अभी तो आपको बड़े सपने दिख रहे हैं ना कि IAS IPS बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अंदर जाने के बाद सिस्टम में आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। करना तो आप बहुत चाहते हो, लेकिन आपके पंखों को काट दिया गया है, आपको चारों तरफ से बांध दिया गया है। गॉट इट, एक्चुअल में ऐसा होगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि IAS IPS करते नहीं है, करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी का, कितना शानदार काम किया उन्होंने। मिस्टर SR शंकरन, कितना बढ़िया काम किया उन्हें, गरीबों का कलेक्टर बोलते थे उनको, राइट। लोअर कास्ट कम्युनिटी के लिए, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं, जो खाना बदोश होते हैं, उनके लिए कॉलोनियां बनवाई उन्होंने। तो बड़े आप बदलाव भी लाओगे, लेकिन आपको ऐसे सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा जहां पे आपको कहीं से कॉपरेशन मिल ही नहीं रहा है। गॉट इट, एंड यू आर जस्ट पावरलेस, यू कांट डू एनीथिंग। अनफॉर्चुनेटली दिस इज वन ऑफ द रियलिटीज ऑफ इंडिया, राइट। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो ये हमारे सामने ऑप्शंस आ गए, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने 2 सॉल्यूशन बताया था कल की क्लास में भी। एक लीगल सॉल्यूशन दोगे जो कानून कहते हैं, तो इसमें आपने कैंपा फंड, अभी मैंने नाम लिया था, इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट की क्लास में। तो कैंपा फंड क्या होता है, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए होता है, कि कहीं पे अगर आप पेड़ों को काट रहे हो तो उसके बदले में कहीं और दूसरी जगह पर पेड़ लगाओगे एडवांस में। गॉट इट, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। बाकी एथिकल लेवल पे भी आप इसको सॉल्यूशन दो, अपनी बात को जस्टिफाई करने का, अपनी बात को रखने के लिए, राइट। चलो, आपका कोर्स ऑफ एक्शन इसमें क्या होने वाला है, राइट। तो आप इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी बादल ने, वो ऐड कर दिया आपने। कम्युनिकेशन की बात की कि आप लोकल लोगों से भी जाकर कम्युनिकेट करोगे, राइट, प्रॉपर उनकी रिहेबिलिटेशन करवाओगे। और CSR के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैंपा फंड का यूज करके आप उनकी मदद भी करोगे, ऑलराइट। और इन्वायरमेंट का जितना कम से कम नुकसान हो सके उतना कम नुकसान करोगे और प्रोजेक्ट को भी चलाओगे। एक अच्छा IAS ऑफिसर वो नहीं होता जो प्रोजेक्ट को रोक दे या फिर पूरी तरीके से इन्वायरमेंट का ही प्रोटेक्शन के लिए काम करे। एक अच्छा IAS ऑफिसर वो होता है जो मध्यम मार्ग पर काम करता है। गॉट इट, जो दोनों ही काम करेगा, पर्यावरण को भी बचाएगा और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट को भी चलाएगा, राइट। तो वो खासियत होती है IAS IPS के अंदर, और इंटरव्यू के अंदर यही क्वालिटी देखी जाती है। अगर आप जरा से भी वहां पे पता चले ना कि आप एक्सट्रीम हो, जैसे एक सीरीज आई थी, मैं बार बार नाम लेता हूँ, एस्पिरेंट। एस्पिरेंट की जो अभी सेकंड सीरीज आई थी, राइट, अगर किसी ने देखा हो तो इसमें आप देखोगे ना, एक IAS ऑफिसर होता है अभिलाष, और दूसरे उनके मतलब तैयारी करते टाइम पे एक दोस्त बन जाते हैं संदीप भैया। तो संदीप भैया उनके जूनियर ऑफिसर होते हैं। तो संदीप भैया क्या करते हैं, वो लास्ट में जाकर के लेबर के साथ ही जुड़ जाते हैं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं, लेबर यूनियन क्या बोल रहे हैं, वो अपना ड्यूटी छोड़ करके एज ए सिविल सर्वेंट क्या करना चाहिए उसको भूल करके वो पूरी तरीके से जो लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हड़ताल कर रहे होते हैं, उनके साथ में जाकर लग जाते हैं। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका होता है जो IAS अभिलाष ने किया था। उसने क्या किया, लेबर्स के बारे में भी बताया और जो प्रोजेक्ट वो लगवा रहे थे वहां पर उनके बारे में भी काम किया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करवाई। गॉट इट। तो इस तरीके का आपको एक सॉल्यूशंस लेके आना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होंगे, पेड़ भी कटेंगे थोड़ा बहुत डेफिनेटली, लेकिन सॉल्यूशन है ना, अल्टरनेटिव है ना, कैंपा है ना, CSR है ना, उसको यूज करो। रिहेबिलिटेशन करवाना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए आपको जाके कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि भाई आपको इक्वली हम बेटर प्लेस पे आपको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, वहां पे आपको और अच्छी सुविधाएं मिल सकती है जो शायद यहाँ पे ना मिले। गॉट। सो इस तरीके से आपके अंदर वो परसुएशन, वो कन्विंसिंग स्किल्स आनी चाहिए कि आप जनता के साथ में परसुएड कर सको, राइट। तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि इस क्लास में पार्टिसिपेट वगैरह किया करो, अपने सभी दोस्तों के साथ में ट्राई किया करो बातचीत करने की, उनको पॉजिटिव वे में परसुएड करने की, क्योंकि कल को IAS IPS बनने के बाद आपको हर रोज परसुएड करना है। कभी पॉलिटिशियंस को परसुएड करना है, कभी अपने सीनियर्स को, कभी अपने जूनियर्स को, कभी करप्ट ऑफिसर्स को, कभी जनता को। ये मतलब डेली आपका काम होगा। और अगर आपको यही नहीं आता है या फिर आपको इसमें मजा नहीं आता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, कितने लोगों को मैं परसुएड करूं, देन आपका एप्टीट्यूड वो IAS से मैच नहीं कर रहा है। गॉट इट। कल मैंने बताया था ना, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C सर्विस होती है, क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि जो जिसकी मेंटालिटी है उसको इस लेवल पे जाकर बैठा दिया जाए। गॉट इट।
बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आज फिर से दूंगा, और जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं, जिनकी इवैल्यूएशन नहीं हो पाया, उनको आज रात तक इवैल्यूएशन मिल जाएगा। गॉट इट? चलो, और जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्लास को लाइव लेने का क्या फायदा था। लाइव लेते तो आपको एग्जामिनेशन हॉल वाली कंडीशन मिलती, मेंटालिटी मिलती, अदरवाइज आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भी आप इसका काम करोगे। एनीवे, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।